लेकिन पुलिस का रवैया जो आप यहाँ योगी सरकार में भी वो सुधरा नहीं है। वो वही काम करते हैं, आप थाने में जाओ तो ऐसा नहीं है कि तुरंत एफआईआर आपकी लिख ली जाएगी, आपको चक्कर कटाया ही जाएगा। भाजपा की सरकार में भी अपराध अगर नहीं थमा, इसी तरह से चलता रहा, हत्याएं लूट बलात्कार की बातें चलती रहीं, अपराध लगातार चलता रहा, तो यहाँ की जनता जो है ये 2 मिनट में पलट देती है सरकार को। देखिए, पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं बेहद दुखद हैं। उन पे हमले नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा स्तंभ है जो सच्चाई को उजागर करता है। और इसमें अगर सरकार का कुछ ऐसा है कि सरकार को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैसे अभी गाजियाबाद की घटना हुई थी, 2 छोटे छोटे बेटियों के सामने उसके पिता की जान ले ली गई थी, उसके बाद बलिया की घटना अभी सामने आई है। तो जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया पत्रकार हमारा, तो उसको श्रद्धांजलि देंगे हम सबसे पहले। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए और प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उसको सख्ती से कदम उठाना चाहिए अपराधियों पर। तो हम मानते हैं कि क्या यूपी सरकार का फेलियर रह रहा है, जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा कि यूपी में जंगल राज है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि या तो प्रदेश छोड़ दो या जेल में चले जाओ। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल जा रही है। यहाँ तक कि आता है कभी कभी कि बदमाश खुद अपने आप जेल में जाके सुपुर्द कर रहे हैं कि हमें बचा लो, और जेल में रहना चाहते हैं। उन्हें डर है किसी ना किसी बात का कि कहीं हमें मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन घटनाएं अगर बात की जाए कि घटनाओं में कमी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब इस तरह से कह देना कि बलिया के पत्रकार को मार दिया गया, दुखद घटना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इतनी व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी के पास एक सिपाही तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों को सिक्योरिटी मिल जाती है उनकी भी हत्याएं हो जाती हैं। जेल के अंदर आपने देखा होगा अभी 2-4 साल पहले जेल के अंदर बड़े बदमाश को मार दिया गया। हाँ, तो ये तो है, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पुलिस का दोष तब होता है कि अपराध बढ़ रहे हैं और चुप्पी साध के बैठी है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर अपराध हो जाने के बाद अगर समय से पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक पक्षीय काम नहीं कर रही है, जो सच्चाई है उसके तहत काम करे तो सही। तो यही है ना, पुलिस समय से कार्रवाई कहाँ कर रही है। जब गाजियाबाद के पत्रकार की हत्या होती है तो वो कई दिन पहले कहता है कि एफआईआर कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी ना सर। यही बिल्कुल पुलिस का जो ढर्रा है नहीं ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से उसमें हस्तक्षेप किया गया, उसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई। जिस तरह का वो विकास दुबे था, वो जेल में रहकर भी आतंक ही मचाता। तो हालांकि नियम कानून के आधार पे तो ये सब गलत है कि उसको किसी को ज़बरदस्ती नहीं मारना चाहिए। लेकिन अपराधी अगर अपराध खत्म नहीं करता है तो उसका खात्मा ही मेरे हिसाब से ठीक है। समाज में इस तरह के लोग रहने लायक नहीं होते हैं। योगी सरकार ब्राह्मणों को जानबूझकर टारगेट कर रही है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है उनके साथ। इस बात से आप कितने सहमत? देखिए, ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है, ये विकास दुबे के बाद बहुत बेहद चर्चा में आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही वो मरवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जो विकास दुबे था, जितनी हत्याएं आज तक उसने की हैं, जितने मामले उस पर हत्या के दर्ज हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा उसने ब्राह्मणों पर ही हमले किए हैं। सबसे पहला जो मामला आया था वो भी ब्राह्मण उसने मार दिया, फिर ब्राह्मण शुक्ला मंत्री को मारा था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक विशेष, ये मुझे लग रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मणों को टारगेट करके राजनीति की जा रही है, क्योंकि आगे चुनाव में उन्हें सफलता मिले। उत्तर प्रदेश में सबसे अहम बात है कि अगर अपराध नहीं रुका तो सरकार कब बदल भी सकती है। यहाँ की जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। वोटर, पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती थी। अब जो जागरूकता आई है, जो युवा वर्ग आया है, आपने देखा होगा कि बसपा सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार दी लोगों ने, उसके बाद उसको निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई। समाजवादी पार्टी में भी अपराध कम नहीं रहे, और मुझे लगा शायद अपराध ही ऐसी वजह रही है कि विकास को लोगों ने ना देख करके सरकार बदली और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। पत्रकार हो या पुलिस हो या वकील हो, कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो, ऐसा नहीं है कि उसकी कहीं पर्सनल दुश्मनी नहीं हो सकती। पर्सनल रीजन भी हो सकता है, कोई ना कोई कारण रहा हो कि आपसी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी हो। एक कारण ये भी होता है, जैसे मान लो लूटपाट के उद्देश्य से अगर हत्या हुई है तो वो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता है कि ये पत्रकार है। हालांकि पुलिस की ड्रेस होती है तो लोग जान जाते हैं, लेकिन सिविल ड्रेस में कौन जानेगा पत्रकार है कि वकील है कि क्या काम करता है।
स्वतंत्र भारत में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, पत्रकारों को भी आज़ादी है, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं है कि हम अब ट्वीट करके किसी को गाली लिख दें, अभी हम किसी को धमकी लिख दें कि हम आके तुम्हारी हत्या कर देंगे, तो ये गलत है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने लिमिट में अगर काम कर रहा है, उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जा रही है, तो ये फिर सरकार की गलती है। देखिए, सुशांत मौत के मामले में जहाँ तक देखा जाए कि मीडिया लगातार दिखा रही है, दिखाने का हो सकता है उनको टीआरपी मिल रही हो ज़्यादा, लेकिन मामला भी एक तरह से देखा जाए तो बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही और जो ज़्यादातर लोग जानकार हैं बताते हैं कि मुंबई में इस तरह की एक घटना नहीं, बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये है कि आप अगर आपको काम भी आता, अच्छा काम करते हैं और आप उभरते हुए सितारे हैं, तो वहाँ एक बताया जाता है कि ऐसा गैंग है कि वो उसको दबोचने का काम करता है। उसका रीज़न ये कि उसको काम देना बंद कर देता है, इसलिए लोग डिप्रेशन का शिकार वहाँ हो जाते हैं। तो हालांकि ये तो सीबीआई अब जांच कर रही है, तो सीबीआई ही बता पाएगी कि उसकी हत्या हुई है कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, लगातार उसके पैकेज दिखा रहे हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में बाढ़ की समस्या चल रही है। आप बिहार ले लो, आप और अरुणाचल प्रदेश ले लो, आप केरल ले लो, जहाँ बाढ़ की इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ एक पक्षी ये नहीं दिखा के रह जाना चाहिए, क्योंकि अब देखा सीबीआई जांच कर रही है तो जांच में लगी हुई है। अब वो क्या कर रही है, एक मिनट की जानकारी देना अपने मर्जी से बना लेते हैं कि नहीं सीबीआई ने ये कहा वो कहा, क्या क्वेश्चन पूछेगी। हमारे देश का किसान समस्याओं से पहले से ही ग्रसित रहा है। जिस तरह से राजनीति की जाती है कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वैसा ज़मीनी हकीकत देखने को मिलती नहीं है। कहीं किसान बाढ़ से परेशान है, कहीं सूखा से परेशान है, तो जब बेचारे पे खाने के लिए अनाज, खुद अन्नदाता और उस खुद अनाज के चक्कर में भूखा मरे तो क्या करेगा, लास्ट में आत्महत्याएं करेगा वो। क्या वो खबर नहीं है राष्ट्रीय मीडिया के लिए किसान की? ये बहुत बड़ी खबर है, दिखाना चाहिए। दुनिया में कोरोना की जो बीमारी चल रही है, हर आदमी परेशान है। हमारे देश में भी रोजगार नहीं है लोगों के पास। कई लोगों की खबरें आती हैं भूखे मरने की भी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो। लेकिन जो पीएम मोदी जी हैं, आजकल वो बड़े ही स्टाइल में मोर को दाना खिलाते दिख रहे हैं, और मोर को दाना खिलाने के दौरान 5-5 बार ड्रेस चेंज करते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पशु पक्षियों को अगर वो दाना खिला रहे हैं किसी को भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी को ये करना चाहिए कि हमारे देश में ये संस्कृति रही है कि सिर्फ मनुष्य को नहीं करता है कि चाहे पशु हो या पक्षी हो, सब पे दया करना चाहिए। तो मोर को दाना खिलाना तो मेरे हिसाब से गलत बात नहीं है। लेकिन कोरोना संकट जो है, कोरोना एक वैश्विक संकट है, पूरे दुनिया में इसका इफेक्ट है। हर देश, जो अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश, सब प्रभावित हैं। जिस तरह से भी यहाँ किया गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर रहा है जितना, क्योंकि हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस तरह की महामारी आ जाए तो एकाएक उसको झेला जाए। उसके बावजूद जिस तरह से लॉकडाउन किया गया और अस्पताल बनाने से लेकर जो व्यवस्थाएं की गई, मुझे लगता है बहुत सही है। और कोरोना महामारी सरकार अगर चाहे कि इसको ख़त्म कर लेंगे या कर लेंगे, इसमें आम आदमी को जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगा के रखे। अगर नहीं रखेगा तो फिर तो स्वाभाविक है कि फैलेगा ही फैलेगा। आपने कोरोना की बात की है, शनिवार और इतवार को जो है यहाँ पे छुट्टी रहती है, लॉकडाउन रहता है पूरी यूपी में। क्या कोरोना जानता है कि हमें जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा शनिवार इतवार को? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन रखेंगे, लोग बाहर ना निकलें। देखिए, ये वीकेंड का दिन होता है, संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे में अक्सर क्या करते हैं लोग, छुट्टी के दिन क्योंकि टाइम होता है तो वो मार्केट जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, खरीदारी करेंगे, तो ऐसे में भीड़ बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। मुझे लगता है कि इसलिए सैटरडे संडे का दिन चयन किया गया है।